हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज से हम क्या करंट अफेयर्स यानी डेली करंट अफेयर्स भी कुछ 20 मिनट या 25 मिनट क्या उसके बारे में भी जानेंगे, क्योंकि आपको भी पता है कि हर एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है, करंट अफेयर्स ही होता है। ठीक है, उससे पहले आज की थोड़ देखो कि एक सपना जादू से हकीकत नहीं बन सकता। एक सपना जादू से हकीकत नहीं बन सकता, इसमें पसीना, दर्द, संकल्प और कड़ी मेहनत लगती है। पसीने की स्याही से जो लिखते हैं इरादों को, पसीने की स्याही से जो लिखते हैं इरादे को, उनके मुकुंदर के सफ़ेद पन्ने कभी कोरे नहीं होते। ठीक है, तो करंट अफेयर्स में सबसे पहले एक तो आता है दिवस के बारे में। जिस दिन की अपने करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं उसी दिन की क्या होनी चाहिए, आपको दिवस के बारे में पता होना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन लिख लो। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है। विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है। पहला ऑप्शन हो जाएगा 11 जून, 12 जून, 13 जून या फिर 14 जून। कब मनाया जाता है। ठीक है, तो विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है आज के दिन यानी 14 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 14 जून को मनाया जाता है। अब बात आती है इसके बारे में कुछ और देखते हैं कि इसकी शुरुआत कब हुई। विश्व रक्तदान की शुरुआत कब हुई थी। इसकी शुरुआत हुई थी 2004 में। कब हुई थी, 2004 में। और किसने की थी, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। किसके द्वारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। संगठन के द्वारा किसकी शुरुआत की गई थी, विश्व रक्तदान दिवस की। और कब की गई थी, 14 जून को। यानी 14 जून 2014 को विश्व रक्तदान दिवस की शुरुआत की गई थी। दूसरा लिखो, दूसरा हो जाएगा कि किसकी जयंती पर, किसकी जयंती पर भारत सरकार 125 रुपये की, भारत सरकार 125 रुपये का स्मारक सिक्का का स्मारक सिक्का जारी करेगा, जारी करेगा। ठीक है ना, किसकी जयंती पर भारत सरकार 125 रुपये का स्मारक सिक्का जारी करेगा। ठीक है, मदर टेरेसा, स्वामी विवेकानंद। ठीक है, सी नंबर देखो, भक्ति वेदांत, भक्ति वेदांत स्वामी प्रभु या महावीर स्वामी। तो किसकी पर करेगा, भक्ति वेदांत स्वामी प्रभु। ठीक है ना, ये कौन था स्वामी प्रभु, ये था भक्ति वेदांत था। ठीक है, और कौन सी जयंती पर, 125वीं ही जयंती है इस पर। ठीक है ना, 125 जयंती पर कितने रुपए का, 150 रुपये का स्मारक। आई क्या बात समझ में। चले आगे,
फ्रेंच ओपन 2021, फ्रेंच ओपन 2021 महिला वर्ग में कौन चैंपियन बनी? महिला वर्ग में कौन चैंपियन बनी है? ठीक है क्या? कौन बनी है भाई बताओ? क्रेजिकोवा, सानिया मिर्जा, और बताओ? सू सियांग, या इनमें से कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं। तो इसकी कौन बनी है? क्रोजिकोवा। क्रोजिकोवा ये क्या सबसे पहले किसकी बनी थी? महिला युगल। ठीक है ना, पहले ये एकल की भी बनी थी, यानी ये एकल सिंगल प्लस महिला युगल दोनों में ये क्या बनी है? चैंपियन बनी है फ्रेंच ओपन 2021 में। आई क्या बात समझ में इतनी? हाल ही में काइली मैकओन, काइली मैकओन हाल ही में काइली मैकओन ने 100 मीटर ने महिला 100 मीटर ने महिला 100 मीटर बैक स्ट्रोक का विश्व रिकॉर्ड बनाया। बैक स्ट्रोक का विश्व रिकॉर्ड बनाया। विश्व रिकॉर्ड बनाया। वह किस खेल से संबंधित है? वह किस खेल से संबंधित है? किससे है भाई? देखो, फुटबॉल, टेबल टेनिस, तैराकी या भाला फेंक। ठीक है, क्या नाम है? काइली मैकओन। इसने क्या किया है? 100 मीटर बैक स्ट्रोक का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। यह किस खेल से संबंधित है? यह तैराकी से संबंधित है। और आपको पूछ ले यह किस देश की है, तो यह कौन सी देश की है? ऑस्ट्रेलिया की है। कौन सी देश की हो जाएगी? ऑस्ट्रेलिया की हो जाएगी। आई क्या बात समझ में इतनी? अब देखते हैं, चलो आगे। तेरह जून 2021 को 13 जून 2021 को किसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय, किसे इलाहाबाद
उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश का मुख्य न्यायाधीश निर्वाचित किया गया है, निर्वाचित किया गया है। हिमा कोहली, संजय यादव, एस रमन्ना, एस रमन्ना, और क्या है आपका प्रशांत मिश्रा, प्रशांत मिश्रा। कौन है प्रशांत मिश्रा? देखो 13 जून 2021 को किसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश निर्वाचित किया गया? किसे किया गया? संजय यादव को किया गया। फिर बात आती है कि ये जो उच्च न्यायालय है ये किस के द्वारा, मतलब कौन से अधिवेश के द्वारा निर्धारण किया गया था? कौन से अधिवेशन के द्वारा? तो ये कौन सा हो जाएगा? 1861 अधिनियम के द्वारा, 1861 अधिनियम के द्वारा। बात आती है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? तो उनको शपथ कौन दिलाता है? वहां का राज्यपाल। कौन दिलाता है शपथ? हमेशा कौन दिलाएगा आपका? राज्यपाल दिलाता है। ठीक है। बात आती है कि इलाहाबाद कहां पर है? तो एक कहां पर है? ये यूपी में है क्या? और यूपी का जो राज्यपाल है वो कौन है? आनंदीबेन पटेल। कौन हो जाएगा? आनंदी बेन पटेल। और याद रखना ये यूपी की भी है राज्यपाल और एमपी की भी है, दोनों की एक ही है। कौन है? आनंदीबाई पटेल। आई क्या बात समझ में? अब बात आती है कि 1861 में तो आपका क्या आया? अधिनियम आया। सबसे पहले 1862 में 3 उच्च न्यायालय बने थे। कितने बने थे? 3 उच्च न्यायालय बने थे। कौन कौन से थे? कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास। एक क्वेश्चन के बारे में सारी डिटेल पढ़ेंगे अपने, है ना? वही करंट जीके होती है, क्या कहीं से भी उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है ना? तो 1862 में कितने बने थे हाई कोर्ट? 3 बने थे। कौन कौन से? कोलकाता, बम्बई और मद्रास। अब बात आती है तो ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय कब आया? तो ये कब आया था? 1866 में बना था। कौन से ईस्वी में? 1866 ईस्वी में। आई क्या बात समझ में? इतनी कितने नंबर का था ये? 4 नंबर का ना। 3 तो ये हो गए, ये था चौथे नंबर का। उसके बाद और देखते हैं इसके बारे में कुछ। भारत में उच्च न्यायालय का, अब इसमें से क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं इसके अंदर से और देखते हैं। भारत में उच्च न्यायालय का जो अधिनियम, कौन से अधिनियम से किया गया था गठन? तो ये कौन से हो जाएगा? 1861 अधिनियम से किया गया था। ठीक है। इसके अलावा पूछ सकते हैं कि भारत में वर्तमान में कितने उच्च न्यायालय है? भारत में वर्तमान में कुल उच्च न्यायालय कितने हैं? कोई बताएगा? इसका क्या हो जाएगा? 25 यानी 25 है। वर्तमान में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? 25 है। ठीक है ना? इसके अलावा ये बोल सकते हैं कि नवीनतम कौन सा है जो अभी बना है? भारत का नवीनतम उच्च न्यायालय
भारत का नवीनतम उच्च न्यायालय कौन सा हो जाएगा? ये है अमरावती। कौन सा है? अमरावती है, जो कहां है? आंध्र प्रदेश में है। कौन सा बना है? अमरावती बना है। अमरावती कहां पर है? आपके आंध्र प्रदेश में है। कहां पर है? आंध्र प्रदेश में है। आई क्या बात समझ में इतनी? ठीक है, और देखते हैं इसके बारे में कुछ। अब बात आती है पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? फातिमा बीवी। ठीक है, फातिमा बीवी थी सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश। पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? फातिमा बीवी थी। फातिमा बीवी। आई क्या बात समझ में? उसके बाद आती है हाई कोर्ट की पहली मुख्य महिला न्यायाधीश कौन थी? हाई कोर्ट की हाई कोर्ट की पहली मुख्य महिला न्यायाधीश कौन थी? इसका नाम है लीला सेठ। क्या नाम है? लीला सेठ। कौन थी? लीला सेठ थी। ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट की फातिमा बीवी हो गई, हाई कोर्ट की कौन हो गई? लीला सेठ हो गई। ठीक है, ये है कहां की? अगर आपको पूछ ले तो ये है हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश। आई क्या बात समझ में इतनी? आगे देखो, पहली महिला न्यायाधीश हाई कोर्ट की हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश, पहली मुख्य पूछे तो कौन हो जाएगी? लीला सेठ हो जाएगी। और पहली महिला मुख्य न्यायाधीश पूछे, ओनली महिला, तो ये कौन सी हो जाएगी? मुख्य महिला तो है लीला सेठ। कौन सी है? लीला सेठ है। और ये है अन्ना चांडी। अन्ना चांडी। ये क्या है? ओनली महिला न्यायाधीश है। और ये क्या है? मुख्य महिला न्यायाधीश है। ठीक है, तो ये तो बात किसकी थी? महिला की। अब आ जाए पुरुषों में पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था सुप्रीम कोर्ट का? सुप्रीम कोर्ट का पहला मुख्य पुरुष न्यायाधीश क्या था? इसका नाम है हीरालाल जे कानिया। कानिये से याद रखोगे। ठीक है, पहला कौन था? कानिया था। हीरालाल जे कानिया। अब आपको ये पूछ सकता है कि हाल फिलहाल में मुख्य न्यायाधीश कौन है? जो वर्तमान में, उसका नाम क्या है? एस रमन्ना। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन है? एस रमन्ना है। न्यायाधीश कौन है भाई? एस रमन्ना। ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। कौन हो जाएगा? एस रमन्ना। ये है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछ सकते हैं आपको कि हाल फिलहाल में कौन है। एस रमन्ना हो जाएगा। ठीक है,
अब बात आती है कि एकमात्र ऐसा व्यक्ति, एकमात्र ऐसा व्यक्ति, एकमात्र ऐसा व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश प्लस क्या रह चुका है, कार्यवाहक प्रधानमंत्री। एक ही टाइम पर क्या था, वो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश भी था और साथ में क्या था, आपका कार्यवाहक प्रधानमंत्री भी था। उसका नाम क्या है, मोहम्मद हिदायतुल्ला। मोहम्मद हिदायतुल्ला, याद रखना, मोहम्मद हिदायतुल्ला। ये कौन है, जो उसी टाइम क्या रह चुका है, मुख्य न्यायाधीश और साथ में क्या रह चुका है, कार्यवाहक प्रधानमंत्री भी रह चुका है। आई क्या इतनी बात समझ में? तो ये था पहले क्वेश्चन के बारे में पूरी की पूरी डिटेल। अगला क्वेश्चन चलते हैं 5वें के बाद 6ठे नंबर पर। इनविंजन किस अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है? क्वेश्चन नंबर 6 क्या हो जाएगा? इनविजन किस अंतरिक्ष एजेंसी का, किस अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है, का मिशन है, का मिशन है? किस अंतरिक्ष का मिशन है, ये देखना आपको। ठीक है, चलो चेक करते हैं किसका है। ऑप्शन नंबर 1 है जाक्सा, जाक्सा। ठीक है, बी नंबर है इसरो, सी नंबर है CNSA, CNSA, और डी नंबर आपका क्या हो जाएगा, यूरोपीय स्पेस एजेंसी, यूरोपीय स्पेस एजेंसी। ठीक है, तो किसका हो जाएगा ये? इनविंजन किस अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है? ये है यूरोपीय स्पेस एजेंसी का। किसका है? यूरोपीय। ठीक है, अब बात आती है कि ये कौन से ग्रह में स्थित होता है? तो ये एक होता है शुक्र ग्रह, और शुक्र ग्रह कहां पर चक्कर लगाता है? ओनली कक्षा में लगाता है। कहां पर लगाता है? कक्षा में लगाता है। इसके अलावा और पूछ सकते हैं कि इसको भेजा किसने है, इनविजन को किसने भेजा है? तो यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने भेजा, ये अपने कर ही लिया। इसके अलावा ये पूछ सकता है कि जो इनविजन है वो क्या सतह पर जाता है क्या? वो कभी भी सतह पर नहीं जाता। इनविजन कहाँ नहीं जाएगा? सतह पर कभी भी नहीं जाएगा। ये सतह पर ना जाके ये कहाँ जाता है? कक्षा में जाता है, कक्ष में। यानी ये क्या होता है? ऑर्बिट होता है। ये क्या होता है? ऑर्बिट होता है। क्या होता है? ऑर्बिट होता है। आई क्या बात समझ में इतनी? अब बात आती है कि आपने शुक्रयान का नाम सुना है क्या? इसको कौन भेजता है? शुक्रयान को, इसको कौन भेजता है? इसरो के द्वारा भेजा जाता है। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा भेजा जाता है। और बताओ इसके अंदर क्या हो सकता है? ठीक है, लगभग इतनी चीज होगी इसके अंदर। अब बात आती है इसके अंदर कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें के बारे में।
जैसे होप मिशन, होप मिशन ये कौन से ग्रह द्वारा किया गया? होप मिशन, तो ये था मंगल ग्रह। होप मिशन क्या हो जाएगा? मंगल ग्रह के द्वारा हो जाएगा। और बताओ इसके द्वारा। अब बात आती है कि मंगल ग्रह को कौन भेजता है? तो यूएई, या मंगल ग्रह क्या हो जाएगा? जो होप मिशन है वो यूएई के द्वारा किया गया, और कहां पर है? मंगल ग्रह के द्वारा। इसके अलावा और देखो, चीन के द्वारा कौन सा भेजा जाता है? रोवर। चीन के द्वारा रोवर। रोवर किसके द्वारा भेजा जाता है? चीन के द्वारा। ठीक है ना? ये इससे रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चन है जो आपको याद रखने हैं। अब बात आती है कि तियानवे फर्स्ट मिशन भी इसी के द्वारा, तियानवेन फर्स्ट मिशन किसके द्वारा भेजा गया था? चीन के द्वारा किया गया। मिशन किसके द्वारा? चीन के द्वारा। ठीक है ना? एक चीज आती है कि हाल ही में किस मिशन के तहत, इसके अंतर्गत एक क्वेश्चन और लिख लो, हाल ही में किस मिशन के तहत, किस मिशन के तहत शुक्र ग्रह से पहली बार, शुक्र ग्रह से पहली बार क्या किया गया था? पहली बार प्राकृतिक रेडियो सिग्नल प्राप्त हुए। प्राकृतिक रेडियो सिग्नल प्राप्त हुए, प्राप्त हुए। किसके द्वारा प्राप्त हुए थे? तो ये कौन हो जाएगा आपका? पार्कर सोलर मिशन। पार्कर सोलर मिशन के तहत क्या हुआ था? शुक्र ग्रह से पहली बार क्या मिला अपने को? प्राकृतिक रेडियो सिग्नल प्राप्त हुए। क्या प्राप्त हुए? प्राकृतिक रेडियो सिग्नल। अब बात आती है सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? क्या बात आती है कि सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? कौन सा हो जाएगा? शुक्र। सबसे गर्म ग्रह कौन सा हो जाएगा? शुक्र हो जाएगा। मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के रूप में किसे जाना जाता है? मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार के रूप में कौन से ग्रह को जाना जाता है? कौन से ग्रह को जाना जाता है? तो इसका नाम भी आपका क्या हो जाएगा? शुक्र हो जाएगा। कौन सा ग्रह हो जाएगा भाई? शुक्र ग्रह हो जाएगा, जिसको मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार दोनों के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा और देखो क्या हो जाएगा? मैगलेन मिशन नासा के द्वारा, मैगलेन मिशन किसके द्वारा किया गया? जो नासा के द्वारा। किसके द्वारा? नासा के द्वारा। लेन है ना, मैगलेन। ठीक है, मिशन नासा के द्वारा किस ग्रह के अध्ययन के लिए भेजा गया? किस ग्रह के अध्ययन के लिए भेजा गया? अध्ययन के लिए भेजा गया। किसके लिए भेजा गया था? ये भी था शुक्र ग्रह के लिए। कौन से ग्रह के लिए? शुक्र ग्रह के लिए था। आई बात समझ में? और देखो इसके अलावा अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है आपको, अकटांड, अकटाड, नाम याद रखना, अंकटाड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? कि पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? CTAD की पहली महिला अध्यक्ष की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? ठीक है, तो इसका आप नाम याद रखोगे, क्या है? इसका नाम है रेबेका ग्रीनस्पैन। रेबेका ग्रीनस्पैन, रेबेका ग्रीनस्पैन, ये कौन सी है? अंकटाड की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के लिए, कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के लिए राजस्थान सरकार द्वारा कितने रुपए की आर्थिक सहायता, कितने रुपए की आर्थिक सहायता करने की घोषणा की है? करने की घोषणा की है। ऑप्शन लिख लो। पहला है 1000 रुपये प्रति माह, ठीक है। 2 नंबर है 1500 रुपये प्रति माह, सी नंबर है 2000 रुपये प्रति माह और डी नंबर है 2500 रुपये प्रति माह। तो याद रखना इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1500 रुपये प्रति माह। राजस्थान सरकार द्वारा किन बच्चों को दिया जाएगा? जो कोरोना के कारण अपने माता या पिता को खो चुके हैं। और इसके अलावा क्या याद रखना है कि जब वो बालिग हो जाएगा यानी 18 साल से ज्यादा हो जाएगा तो उसको कितने रुपए मिलेंगे? तब उसको रुपए मिलेंगे 5 लाख रुपए। कितने? 5 लाख रुपए आर्थिक सहायता राजस्थान सरकार द्वारा दी जाएगी। आई क्या बात समझ में? चलो आगे और देखते हैं। दुनिया में सबसे लंबी समुद्री केबल, सबसे लंबी समुद्री केबल की स्थापना कौन करेगा? कि स्थापना कौन करेगा? 1 नंबर है याहू, बी नंबर है गूगल, सी नंबर है ऑरकुट, डी नंबर है फेसबुक। सबसे लंबी समुद्री केबल की स्थापना कौन करेगा? तो याद रखना है गूगल। गूगल क्या करेगा? दुनिया में सबसे लंबी समुद्री केबल की स्थापना करेगा। आई क्या बात समझ में? आगे देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो भी है क्या दे रखा है आपको?
इंटरनेशनल रिपोर्टिंग कैटेगरी में, इंटरनेशनल रिपोर्टिंग कैटेगरी में किसे पुलित्जर पुरस्कार दिया जाएगा, पुरस्कार दिया जाएगा? तो इसका क्या हो जाएगा आपका आंसर? इसका हो जाएगा मेगा राजगोपालन। क्या हो जाएगा? मेगा राजगोपालन। बात आती है कि ये है कहाँ की, तो ये कहाँ की है? ये है इंडियन यानी भारतीय मूल की है, ठीक है। और किस कैटेगरी में दिया जाता है? ये दिया जाता है पत्रकारिता के संबंध में। ये जो पुरस्कार दिया जाता है ये किसके संबंध में दिया जाता है? पत्रकारिता के संबंध में दिया जाता है, ठीक है ना। तो आज के करंट अफेयर्स आपके यही है, साथ साथ में आपको याद करना है, ठीक है। कल आगे करेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।